Hello बच्चों, let's read this question. The question says operon system are common in prokaryotes. In lac operon, three enzymes are necessary for the metabolism of lactose. अब lactose को बनाने के लिए 3 enzymes की जरूरत होती है. बीटा ग्लैक्टोसिडेज है, परमीज है और ट्रांसएसिटाइलेज है. ये 3 enzymes जरूरत होती है. In addition to lactose, allow the production of these enzymes. अब यह क्या है, अगर ये एंजाइम्स की प्रोडक्शन होनी है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द लैक्टोज, अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स. द ऑपेरोन इज कॉमनली फाउंड इन कैटाबॉलिक पाथवे. एंड देन हम बात करते हैं, ऑपेरोन इज अ active and transcribed at high level when glucose is absent, and a very low level of expression of operon, consequently its enzyme is always present. Lack of repressor in operon act as a lactose sensor. देन इसमें बात करते हैं, नॉर्मली ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑपेरोन. जब आपका क्या होगा, जब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस होंगी जब तक लैक्टोज जो हमारा लैक ऑपेरॉन के अंदर इंड्यूसर है वो ऐड नहीं होगा. बट स्टॉप एक्टिंग एज रिप्रेसर. तो जब आपका क्या करते हैं, जब इंड्यूसर मिल जाएगा तो वो रिप्रेसर नहीं रहेगा. एंड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट तो वो रिप्रेसर नहीं रहेगा ना, फिर एंजाइम्स बनना शुरू हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी. अब यहाँ पे बात करते हैं, देन आई इज recognized by promoter genes of lac operon. I is recognized by the promoter genes of lac operon and it passes over the and second है then catalyzes the transcription of, एंड थर्ड है इसमें ओवर द स्ट्रक्चरल जीन. तो जब यहाँ पे आपका क्या करते हैं, जब लैक्टोज यहाँ पे मिल जाता है तो क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस है इसमें, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रमोटर जीन्स ऑफ लैक ऑपेरोन. तो यहाँ पे सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज करता है इसको, और देन कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन, कौन कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को, वो सेकंड हमें आइडेंटिफाई करना है. देन थर्ड पे हमें आइडेंटिफाई करना है ओवर द स्ट्रक्चरल जीन्स. तो स्ट्रक्चरल जीन्स में आपका कहाँ पे कौन वर्क करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है कि क्या फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है. सेकंड आपका आई जीन्स है जो आपकी इनहिबिटरी जीन्स होती हैं. देन आपका टीआरएनए है. बी में आता है फर्स्ट आपका डीएनए पॉलीमरेज और 2 है ऑपरेटर जीन्स और आरआरएनए. थर्ड है आपका 1 आपका आरएनए पॉलीमरेज है, 2 ऑपरेटर जीन्स है और थर्ड आपका एमआरएनए है. डी है आपका आरएनए पॉलीमरेज, रेगुलेटरी जीन्स एंड टीआरएनए. यहाँ पे हमें ये जो 3 यहाँ पे उन्होंने प्रोसेसेस बताई हैं, तो 3 प्रोसेसेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसमें ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ हमारी बात हो रही है लैक ऑपेरॉन सिस्टम की, लैक ऑपेरॉन सिस्टम की बात हो रही है. अब लैक ऑपेरॉन जो सिस्टम है हमारा, ये जनरली आप फाउंड होता है प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एक आपका क्या है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है. और अगर यहाँ पे इंड्यूसर की मैं अगर बात करती हूँ, इंड्यूसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में ये सिस्टम चलेगा, तो वो है हमारा लैक्टोज की वजह से ही इसको क्या कहते हैं, लैक्टोज की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लैक ऑपेरॉन सिस्टम कहते हैं. तो ये हमारा इंड्यूसर है इसके अंदर. अब हम बात करते हैं इसमें कि जब आपका इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और कोई भी एंजाइम्स जो है वो नहीं बनेगी जब तक ये एब्सेंट होगा. लेकिन जैसे ही आपका क्या, ये हमेशा क्या रहेगा, इट रिमेन्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट रिमेन्स इन रिप्रेस्ड कंडीशन में ये रहेगा, रिप्रेस्ड कंडीशन में ही रहेगा हमेशा ऑलवेज, एंड get activated only when inducer is present, only when inducer or lactose is present. When lactose is present,
अब जब आपका क्या करता है, लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट हो गया तो अब वो रिप्रेसर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी ऑप्शंस को देखूं तो जहां पे भी डीएनए पॉलीमरेज लिखा है, पहली बात तो वो दोनों ऑप्शंस ही आपकी गलत हो जाएंगी। वो दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लैग ऑपेरॉन मॉडल के अंदर जो एंजाइम जो बाइंड करती है, इनिशिएशन जो लेती है बाइंडिंग करने के लिए, वो आपकी आरएनए पॉलीमरेज आपकी वर्क करती है। आपका आरएनए पॉलीमरेज है वही आपकी उसमें जो आपका एक्टिवेट करेगी आपकी। तो अगर इसकी बात करती हूँ मैं, डीएनए पॉलीमरेज दोनों में दे रखा है, ये ऑप्शंस आपकी ऑलरेडी ही गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करती हूँ, अब हमारे पास दो ऑप्शंस बची हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रमोटर जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो सबसे पहले इसको कौन करता है, जो आपका जिसमें आरएनए पॉलीमरेज आएगी इसके अंदर, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगी और आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रमोटर जीन। तो हमारे फर्स्ट पे क्या आ जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगी। एंड आरएनए पॉलीमरेज के बाद आपका क्या होगा, देन कैटालाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन। और यही आपकी आरएनए पॉलीमरेज है, ये कैटालाइज प्रोसेस वो यही स्टार्ट करती है ऑब्जर्व ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होती है तो ये आपका कहाँ पे, आपका दूसरा क्या आ जाएगा, ये ऑपरेटर जीन पे ये बाइंड करेंगी। ऑपरेटर जीन्स आपका इसको स्टार्ट करेगा, इसमें रिप्रेसर जो आपका एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ये आपका आ जाएगा उसमें। और ऑपरेटर जीन उसको क्या करता है, जैसे लैक्टोज आ जाएगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल हो जाएगा। तो सेकंड आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटर जीन आ जाएगा। सेकंड जो आपका आ जाएगा वो आपका ऑपरेटर जीन आ जाएगा, ऑपरेटर जीन आ जाएगा इसमें। एंड थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टीआरएनए गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है बट यहाँ पे टीआरएनए दिखा है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो मैसेंजर आरएनए पे आ रहा है। इंफॉर्मेशन जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आपका आता है वो एमआरएनए आता है, तो ये एमआरएनए आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट ऑप्शन जो 1 2 3 का पूछा था वो तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन अब आपका सी आ जाएगा। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि जब आपका क्या है, आपका इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तब आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका कुछ किस तरीके से बनता है। ऑपेरॉन अगर मैं मॉडल की बात करती हूँ तो ऑपेरॉन मॉडल आपका कैसे आ जाता है, ऑपेरॉन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे पहले प्रमोटर जीन्स आती हैं। प्रमोटर जीन्स के बाद ये आपकी आई जीन्स हैं, जो कि इंड्यूसर जीन्स आपकी जो इसमें इनहिबिटर्स जीन्स होती हैं ये। देन आपकी फिर से यहाँ पे प्रमोटर जीन्स आएंगी और ये आपका ऑपरेटर जीन्स हैं। यहाँ पे आपकी ऑपरेटर जीन्स हैं और ऑपरेटर जीन्स के बाद आपका ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। एक्स वाई और ए जो है ये आपकी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो यहाँ पे आपका जब आपका इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की बात हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज मतलब आपका जो इंड्यूसर जब आपका प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो आपका आई है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए है, रिप्रेसर आरएनए है यहाँ पे। अब रिप्रेसर आरएनए के साथ ये आपका जो बना ये आपका है रिप्रेसर आरएनए, ये आपका रिप्रेसर आरएनए है। अब इस रिप्रेसर आरएनए के साथ यहाँ पे कनेक्शन किसका हुआ, यहाँ पे इंड्यूसर आ गया। यहाँ पे आपका जो बाइंड हुआ वो आपका क्या बाइंड हुआ, यहाँ पे इंड्यूसर्स बाइंड हुआ। ये आपका यानी कि लैक्टोज है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसर, और इंड्यूसर मतलब ये लैक्टोज है। अब ये लैक्टोज क्या किया, इसके साथ बाइंड किया। अब लैक्टोज वो इसके साथ क्या है, ये आपका रिप्रेसर आरएनए है और इसके साथ बाइंड कर गया ये आपका इंड्यूसर्स बाइंड कर गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका इनएक्टिव रिप्रेसर, अब उसने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया है। अब आपका लैक्टोज इसमें वर्क करना शुरू हो जाएगा। इनएक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर, क्योंकि अगर रिप्रेसर एक्टिव रहेगा तब ये क्या करेगा, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन्स को वर्क करने नहीं देगा। ये आपका जो रिप्रेसर जो है ये आपके ऑपरेटर जीन्स को ये क्या करता है, ये वर्क करने नहीं देता है उसको, ये बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर जीन्स के साथ और आगे स्ट्रक्चरल फंक्शन होने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर यहाँ पे आया, इसने क्या कर दिया, इसने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। तो अब हमारी प्रोसेस फाइनली हो सकती है। तो यहाँ पे अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये फंक्शन शुरू करेंगी, क्योंकि अब रिप्रेसर को ये काम करने नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे आपका
लैक mRNA आ जाएगा, लैक mRNA आ जाएगा। लैक mRNA मतलब अब इसमें इंड्यूसर आपका आ गया है और इसने अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई पहले यहाँ पे और उसके बाद ट्रांसलेशन हुई। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई और ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे जब ये एंजाइम्स बनाना शुरू होगी, यहाँ पे लैक mRNA में यहाँ पे एंजाइम्स बनाना शुरू होगी, तो यहाँ पे 3 एंजाइम्स बनना शुरू होगी जिसको हम इसमें ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। एंड ये 3 एंजाइम्स हमारी बनती हैं, बीटा ग्लैक्टोसिडेज है इसमें, ग्लैक्टोसिडेज बन गई एंड देन आपकी परमीएज बन गई एंड थर्ड वन इज द ट्रांसएसिटाइलेज बन गया, ट्रांसएसिटाइलेज बन गई। अब ये आपका क्या हो गया, ये 3 एंजाइम्स बन गई यहाँ पे और ये आपका लैक ऑपेरोन जो है वो फंक्शन हो गया। और अगर बाई चांस यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लैक्टोज हो जाता है तो यहाँ पे इंड्यूसर तो आता नहीं है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन आपकी मिल जाएगी जाके, अगर एब्सेंस की बात कर रही हूँ तो ये वहां पे क्या करेगी, यहाँ पे इसके साथ ये बाइंड कर जाएगी और ये सारा फंक्शन आपका प्रिवेंट हो जाएगा, ये आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका स्ट्रक्चर था। एंड ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन की अगर हमने बात की थी यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, करेक्ट option, that is C. Hope you understood it well. Best of luck.